हालेलुया। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। मंथ ऑफ मार्च में पहला रविवार हम परमेश्वर की उपस्थिति में आकर प्रभु का वचन को सुनने के लिए या प्रभु को स्तुति आराधना करने के लिए प्रभु ने हमको मौका दिया है। बोला हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप सबको बहुत आशीषित करे। आज मैंने एक परिवार के बारे में एक मैसेज लेकर आया। परिवार बहुत मुख्य है। परिवार बहुत, आप संसार में कितना भी बड़ा व्यक्ति क्यों ना हो, लेकिन परिवार में आप बहुत मुख्य। आप ट्रैवल करते हैं, हम लोग ट्रैवल करते हैं, बरोबर। मुझे बहुत सारे समय बात आ रहा है, जब बुजुर्ग लोग हमारा सामने जब खड़ा रहता है ना, हमको बैठने के लिए होता नहीं है। जब बुजुर्ग लोग जब हमारे पास खड़े रहते हैं, जब पहले जाकर बैठा रहते हैं ना, तो हमारा मन मानता नहीं है, हमारा मन, क्योंकि हमारा भी, मेरे भी मम्मी वही एज का है, मेरा भी मम्मी वही एज का है, इसीलिए वो हमको बैठने के लिए मन लगता नहीं है, अंदर पूरा कीड़ा जैसा काटता है। चलो जल्दी उनको बैठा यीशु के नाम से। हालेलुया, बोलो ना। आपको समझ में आ रहा है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? बुजुर्ग आदमी भी होने दो या बुजुर्ग औरत भी होने दो, है ना, क्योंकि ये फैमिली के द्वारा परमेश्वर ने बहुत ब्लेस किया है। हमारी को एक फैमिली में बांध के रखा है, एक फैमिली में बांध के रखा। क्यों? अगर मेरा मम्मी होता तो मैं नहीं बैठता था, उनको बैठने को देता था, बराबर। अभी मेरा मम्मी नहीं, दूसरा कोई है, वो किसी ने तो किसी का मम्मी है। हालेलुया, बोलो ना। किसी ने तो किसी का मम्मी है। अभी मैं उनको बिठाना बहुत बहुत ज़रूरी है। वो मेरा नहीं था करके अगर मैं उनको खड़ा रखूँगा तो अच्छी बात नहीं है। अब समझ रहे ना? फैमिली देखिए, वो मेरे लिए पता नहीं वो कौन है, लेकिन उनके परिवार के लिए वो बहुत मुख्य है। उनके परिवार के लिए बहुत मुख्य। अभी आप कलीसिया में आए हैं, बराबर, कॉमनली देखते हैं आप परमेश्वर के लिए सब मुख्य है, परमेश्वर के लिए सब मुख्य। जब आप एक प्रत्येक व्यक्ति को जब हम देखते हैं, वो व्यक्ति आपके परिवार के लिए बहुत मुख्य है। वो स्त्री होने दो, पुरुष होने दो, बच्चा होने दो, आपके परिवार के लिए बहुत मुख्य है। लेकिन दूसरों के लिए वो को ध्यान नहीं है। उस तरह परिवार बहुत ज़रूरी है। प्रभु आपको आशीष। इस परिवार में आज भी हम कितना समय को लेकर, परिवार और समय, इनको लेकर आज मैं आपको बात करना चाहूँगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। अब निकालेंगे एफेसियन की किताब 5वां अध्याय, बुक ऑफ एफेसियन चैप्टर 5 वर्सेस 15 and 16 को हम रीड करते हैं। हाँ, एफेसियन की किताब 5वां अध्याय है और 15 वचन और 16 वचन पढ़े। हाँ 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 हाँ, हिंदी में, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसे चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमान के समान चलो। अवसर को बहुमूल्य समझो। बाइबल कहता है अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। हालेलुया, बोलो ना। यहाँ पर समय के बारे में आज हम समय और फैमिली उस टॉपिक को लेकर आज हम बात करेंगे। बहुत ज़रूरी है ना? सीधा मेरी तरह। हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। अवसर को बहुमूल्य समझो। देखिए, अगर ये मेरा कपड़ा फट गया तो मैं कपड़ा को नया खरीद सकता, कपड़ा फट गया तो मैं नया कपड़ा खरीद सकता। मेरा कुछ नुकसान हो गया तो मैं उसको बना सकता है, बराबर। अगर पैसा नुकसान हो गया तो मैं पैसा आज में तो कल कमा सकता है। ये कपड़ा फट गया तो मैं दूसरा कपड़ा ले सकता है। अगर कुछ जो वस्तु चाहिए था, जो मुझे बहुत लगाव हुआ वस्तु, अगर वो आज नहीं खरीदा तो कल खरीद सकता था, ये सारे खरीद सकता है।
लेकिन एक बार आज का जो समय निकल जाता है, ये समय कल हमें नहीं मिलेगा। हालेलुया। आज का जो समय है, अगर आपको आपके हाथ से निकल गया है, आज का समय को अगर आपने बर्बाद कर दिया है, या आज का समय के ऊपर आपका ध्यान नहीं रहा, आज का समय को अगर आप सही रीति से उपयोग नहीं किया है, तो मैं आप कहता हूं सिर्फ निकला हुआ आपका समय नहीं, आपका दिन भी गया है। आपका समय, आपका दिन, आपका हफ्ता, आपका वर्ष, आपका साल बीत गया है। सिंपल लॉजिक है। जब हम पढ़ाई कर रहे थे 10वीं में, जब हम में थे, मेरे साथ एक बुजुर्ग आदमी है, मतलब हम जब छोटे थे 15 साल के थे, और 15 साल में एकदम बुतला था, एकदम दुबला था, छोटा था बच्चा सा। और उस समय हम जिस स्कूल में थे, मेरा 10वीं मेरे साथ जो लिखा हुआ एक लड़का आ रहा था, उसका नाम अली राजी, उसका नाम अभी भी याद है, उसका नाम अली राजे। मेरा उम्र तभी 15 था, उसका उम्र जब 32 था, उसका उम्र जब भी 32 था। तो वो कुछ गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई किया था। वो 35 उम्र के पहले गवर्नमेंट जॉब अप्लाई कराने तो नहीं मिलता। वो 10वीं पास नहीं है, 10वीं पढ़ाई नहीं है, इसलिए वो 10वीं एग्ज़ाम देने के लिए, 10वीं पास होने के लिए, आज का सुविधा बहुत ऑनलाइन में ऐसा बहुत सारा आज का सुविधा है, लेकिन 20 साल के पहले ऐसा, 22 साल के पहले, 23 साल के पहले ऐसा नहीं था ना। स्कूल में जाकर अटेंड करके लिखना पड़ता है। वो आकर मेरे साथ ज्वाइन किया है, वो आकर मेरे साथ ज्वाइन किया है। जितना दाढ़ी, जितना मूछी सार को नहीं था, उतना दाढ़ी मूछी स्टूडेंट का था। बोलो ना, हमने उसको बहुत मजाक उड़ा रहे थे, हमने उसको बहुत मजाक उड़ाया। क्या यार, इस उम्र में पढ़ने गया तो फिर हम लोग किधर जाएगा, बहुत मजाक उड़ा रहे। तब हमने पूछा कि आप पढ़ने की क्या ज़रूरत है बाबा? नहीं, मेरे को गवर्नमेंट का जॉब करना है, तो मुझे 10वीं का पास सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है, अगर होएगा तो मेरा मिल जाएगा। बोला पहला क्यों नहीं पढ़ा? पता नहीं, गया मस्ती मजाक में निकल गया, पढ़ाई का ध्यान नहीं रह गया। बोला अभी जल्दी मिलना। अभी उनके लिए 1 वर्ष जो है ना, 1 वर्ष उनके लिए बहुत, क्या बोलते हैं, वर्ष मतलब बहुत दिन जैसा दिखाई देता है। उनके लिए 1 वर्ष बहुत समय जैसा लगता है कि जल्दी जाना है, जल्दी जाना है। 1 साल जो है जल्दी जाना है, जल्दी जाना करके तड़पता, क्योंकि इसका जो ये चला गया है, उसका वहाँ समय निकल गया है। अब मिला थोड़ा समय पर उसको बहुत काम करना है ना। तो अवसर क्या बोलता है, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरे हैं। आपके हाथ में आज जो समय है, आपके हाथ में आज जो समय है, अगर आज ये निकल गया है, कल ये समय नहीं मिलेगा, कल ये समय नहीं मिलेगा। आज जो पढ़ने का समय अगर आपने गंवा दिया है, कल मुसीबत आपको ही मिलेगा। आज आप अपने, क्या बोलते हैं, पवित्रता को, आप अपनी सच्चाई को, आपने जो कुछ भी अच्छे स्वभाव को अगर आपने आज नहीं किया है, तो कल ये समय आपको मिलेगा नहीं। मैं अच्छा बनकर दिखाने के लिए, मैं अच्छा बनकर दिखाने के लिए ये समय निकल जाता है, वापस आपके समय आपके जीवन में, मेरे जीवन में मिलेगा नहीं। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इस अवसर के बारे में दाऊद भजन संगीता में एक बार लिखा हुआ, सबको पढ़कर हम थोड़ा सा आगे जाते हैं। भजन संगीता 90 में 12 वचन को हम पढ़ते हैं। अपने भूल चूक को, अपनी भूल चूक ने 90 हमको हाँ, एक को जान दो, हिंदी में पढ़ते हैं। हाँ, हमको अपने दिन गिनने की समझ दे कि हाँ, हम बुद्धिमान हो जाए, हम बुद्धिमान हो जाए। यहाँ पर क्या बोलता है, हमको अपना दिन गिनने की समझ दे कि हम बुद्धिमान हो जाए। अभी आपका डेट ऑफ बर्थ अगर मैंने पूछूंगा, यहाँ पर छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग उम्र तक बैठे हैं, आपका डेट ऑफ बर्थ मैं पूछूंगा तो आप क्या लिखोगे? आपका वर्ष में पूछूंगा तो आप क्या लिखोगे? डेट, महीना, साल लिखोगे, बराबर। होलसेल में हम लिखते हैं, किधर लिखते हैं? होलसेल में, डायरेक्ट वर्ष को लिखते हैं। लेकिन दाऊद यहाँ पर क्या बोलता है, क्या बोलता है, हमको अपना दिन गिनने के समय दे कि हम बुद्धिमान। मुझे वर्ष को नहीं गिनना है, मुझे क्या गिनना है? दिन गिनना है। आप समझ गए ना? हम लोग वर्ष को जोड़ते हैं, लेकिन ये क्या बोलता है? दिन को गिनता है। एक दिन में 24 घंटा है। इस वर्ष में क्या किया वो नहीं, आज क्या किया है।
वर्ष निकल जाता है। आप कई लोगों के बारे में सोच देखिए, जवान के समय जब वो मिडिल एज रहता है ना, 20 22 25 उम्र में मस्ती गोर में खेल में समय पूरा बर्बाद कर लेता है। ध्यान से कोई काम सीखा नहीं, ध्यान से पढ़ाई नहीं किया, अपना पैर को स्थिर नहीं किया है, कोई भी एक क्या बोलता लाइन को पकड़ कर स्थिर रहा नहीं। अब वो जगह जो समय पर रहना था तब मजाक मस्ती में निकला, उसके बाद शादी होकर बच्चा होकर जब बच्चे को पढ़ाई करने का जब वक्त समय होता है तो उनको बहुत तकलीफ होती है। हालेलुया। अवसर को क्या किया उन्होंने, बहुमूल्य नहीं समझा, उसने बर्बाद कर दिया है। इसीलिए मैं सभी को कहना चाहता हूँ मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज मैं अभी कॉमनली बता, अभी मैं परिवार के पीछे आऊंगा, प्रभु आपको ब्लेस करे। आज जो अवसर हमें जो मिला है, अब होलसेल में मत गिनो, एक वर्ष बोलेगा तो 365 दिन है, एक वर्ष बोलेगा तो 300, आप एक वर्ष को मतलब 365 दिन बर्बाद कर दिया है। 365 दिन बर्बाद कर दिए। एक दिन में 24 घंटा है, एक दिन में 24 घंटा में, महीने में 30 दिन 31 दिन आता है तो कितना घंटा होगा? साल में 365 दिन में 24 तास में मल्टीप्लाई करो कितना हावर्स होगा। हम ये सब सोचेगा ना तो हमें बहुत क्या बोलते हैं समय को बचा सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करे। यहाँ पर दाऊद क्या बोलता है, मेरा दिन को गिनने का बुद्धि दे, मेरा दिन को गिनने का बुद्धि दे या समझ दे या ज्ञान दे। मैं आपको बताना चाहते हैं हमारा परिवार में हम इस बात के ऊपर बहुत ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। दिन ऐसे ही निकल जाता है, साल ऐसे ही निकल जाता है, साल ऐसे ही निकल जाता है। सिंपल लॉजिक है। हमने कल यहाँ पर प्रेयर करके घर पे गया, घर पे बच्चों को बोला कि डैडी एक काम पे जाता हूँ, वहाँ से मैं रिटर्न आने के पहले तुम लोग गाना प्रैक्टिस होना चाहिए, गाना प्रैक्टिस होना चाहिए। मैं बोलकर चला गया है। बीबी इधर फास्टिंग प्रेयर में आई और मैं घर पे जा रहा हूँ, ये लोग दोनों बॉल लगकर खेल रहा था, बॉल लगकर खेल रहा था, आप समझ लीजिए। तो मैं बोला कि गिटार कीबोर्ड दिखाई नहीं दे रहा, किधर है? बोला नहीं डैडी हम संडे को ये गाना गाएगा, चलेगा क्या? मेरा नीचे से ऊपर आ गया है गुस्सा। आप समझ गए ना, जो समय हम समय प्लान बनाकर जी रहे हैं ना, ये समय इतना बहुत मुख्य है, इतना समय बहुत मुख्य है। अभी 3 बजे मुझे यहाँ आना है तो 2:30 बजे मैं घर पे आया, 2:30 या 2:45 बजे घर पे आया, पूछा तो कुछ गाना सिखाने, कुछ गाया नहीं है। बहुत फिर दोनों को बहुत धुलाई की है। एक इधर बैठा और किधर है? अच्छा उधर बैठा है। अल्लाह बोलो ना, वो क्योंकि वो समय निकल गया। अभी वो जो गाना सीखने जो समय निकल गया। अब शाम को प्रेयर मीटिंग है, शाम को प्रेयर मीटिंग है, शाम को प्रेयर जाना, घर पे आते थक जाता है, वापस मेरे को संडे के लिए बैठना, थोड़ा सा मैं प्रेयर करना, प्रभु के उपस्थिति में बात करना है। अभी मैं प्रभु के साथ में कलीसिया वचन के लिए मैं प्रेयर करके बैठूंगा क्या, या इनके लिए मैं गाना लेकर बैठूंगा? वो जो समय मैं आपको भी बताना चाहते हैं, कभी कभी आपको 11 बजे ड्यूटी पकड़ना है, 11 बजे ड्यूटी पकड़ना है। अभी 11 बजे आपका रेलवे स्टेशन में है, टिकट निकालने लंबा लाइन लगा हुआ है, तो आपका हार्ट बीट कितना तड़पेगा मुझे बताइए? हार्ट बीट कितना तड़पेगा? समय, क्योंकि 10 मिनट जल्दी जाता तो अच्छा था, लेकिन वो 10 मिनट हम घर में कुछ न तो कुछ काम में लेट होने के कारण वो जो अवसर है ना आपके लिए और मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मैं कहता हूँ जो है अवसर को जो बहुमूल्य समझता है, परिवार होने दो या व्यक्ति होने दो, आपको परमेश्वर जो समय दिया है, देखिए आपको भी वही 24 घंटा है और मेरे लिए भी वही 24 घंटा है। हम सभी के लिए वही समय है। किसी को जो भला काम करता है उसको समय बढ़ता नहीं है। वही समय पर वो अच्छा भी काम करना है, खुद का भी काम करना है और दूसरों को भी काम करना है और भी आराम करना उसी समय पर। बोला बोलना, ये अवसर को बहुमूल्य समझना बुद्धिमान है। इसलिए बोलता दिन बुरे है, दिन बुरे हैं। ये संसार पाप की तरह, ये संसार बिगड़ने की तरह भाग रहा है, ये बुरा होते जा रहा है। वह समय आवश्यक कम है। ये जो समय आपको मिला है, ये थोड़ा समय पर आप भी अच्छा रहो और अपने पड़ोसी की भी अच्छा बनाओ और आप भी आगे बढ़ते रहे यीशु के नाम से। बहुमूल्य समझो, बोल हालेलुया बोलो ना। बहुमूल्य समझना बहुत जरूरी है। हम और एक वचन को पढ़ते हैं, आप निकालेंगे याकूब की पुस्तक
याकूब की पुस्तक में 4 में 13-14 हम पढ़ते हैं। याकूब की पुस्तक 14 अध्याय। तुम जो ये कहते हो आज या कल हम किसी नगर में जाकर 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे। क्या बोलता है यहाँ पर? ये याकूब की पुस्तक में एक चेतावनी, एक सावधान कराने के लिए ये वचन लिखा हुआ है। आज विश्वासी ये प्लान बनाता है, आज हम इस नगर में जाएंगे, कल हम उस नगर में जाएंगे और परसों हम इस नगर में जाएंगे। इसी तरह हम जाकर कमाकर अपने लिए बड़ा धन संपत्ति बनाएंगे। इसी तरह इस समय को जो परमेश्वर ने हमें उद्धार दिया है, जो परमेश्वर ने हमें पाप क्षमा दिया है, उस परमेश्वर के लिए समय ही नहीं है, बल्कि आज इधर, कल उधर, परसों इधर, इसी तरह हम लोग प्लान बनाकर कमाकर हमारा घर बांधेंगे। अवसर को जिस परमेश्वर ने हमें चुना है उसके लिए समय नहीं है, उनके लिए वक्त नहीं है। पूरा वक्त मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए, मेरा खुद के लिए। इसी तरह वक्त कमाकर बाइबल कहता है कुछ मिलने वाला नहीं है। अवसर को बहुमूल्य समझो। अगले बढ़ो ना। आज ही कल रात को जो जिसको देखा है वो आज देख नहीं पाया। आपको मैं बताना चाहता हूँ, आज कल रात्रि जिसको देखा था हमने आज वो नहीं है। आपका दिन, मेरा दिन, आज हम बोलते हैं कि 10 साल के बाद हम ऐसा रहेगा, पास पता नहीं ये शाम को क्या होने वाला है, या आज हम बिस्तर में जाएंगे, रात को सुबह हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे पता नहीं। अवसर बहुमूल्य समझो। जो अवसर आपको मिला है आप उसको खुद भी जियो, परिवार के लिए भी जियो, और वो समय उसी समय निकाल कर प्रभु के लिए भी जियो यीशु के नाम से। आप ये मत समझो आज मैं खुद के लिए जीऊंगा, ये सब सेटल होकर मैं बाद में प्रभु के लिए जीऊंगा। वो समय पर आप और मैं जिंदा रहे कि नहीं रहेगा पता नहीं। अवसर को बहुमूल्य, जो समय मिला है भला करने के लिए तुरंत भला कर दो। जो अवसर मिला है आपको अच्छा करने के लिए उधर ही खा डालो। बात में के बाद कल के बाद कल के। एक लूका रचित सुसमाचार में एक व्यक्ति था, बाइबल ऐसा कहता है, मुझे लगता है वो 12वां अध्याय में रहेगा। एक व्यक्ति है, उसने बड़ा खेती बाड़ी है, उसको बड़ा खेती बाड़ी है। लूका 12वां अध्याय में 18 वचन 17-18 वचन रहेगा। नहीं पढ़ने का जरूरत है, मैं आपको बता दूं। 18 वचन रहेगा। वो क्या बोलता है, उसके बड़ा खेती है, बड़ा क्या है खेती है, और अच्छा सा बीज बोकर उपज काट कर फसल काट कर घर में लेकर आया। घर में लाया तो उसको रखने के लिए जगह नहीं, यानी उसके खेत में उपज बहुत हो गया है। प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया है, प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया है। प्रभु ने क्यों आशीषित किया है वो बात को उसने नहीं समझा। प्रभु ने उसको बहुत आशीषित किया है। घर में लेकर आया, कुदोन में रखा, आधा कुदोन में है, आधा कुदोन के बाहर है। अभी उसको रक्षा करने के लिए बाहर घाट डालकर वहां पर लेट कर सो रहा है। ये अपने मन को देकर बोलता है, ये मन तो चिंता मत कर, बहुत वर्षों के लिए, बहुत समय के लिए मैंने तेरे लिए अनाज बना के रखा है, तो अच्छा सा खा पी विश्राम कर। वो अपने आप को देखकर बोलता है, अपने आप को देखकर बोलता है। बाइबल बोलता तुरंत, ए मूर्ख, आज रात्रि तेरा जीवन तुझसे निकाल दिया जाएगा। तो क्या कल के बारे में, परसों के बारे में सोचता है? अवसर, परमेश्वर आज आपको जो अवसर दिया है या मिला है, आप उसको बहुमूल्य समझो। आप बहुमूल्य समझो। आपको जो समय है आप वेस्ट मत करो। मेरा एक ही काम में मैं आपको एक ही बात बताऊंगा, अगर एक दिन अगर आपको काम पे नहीं गया है तो आपका मन तड़पना चाहिए। वैसा ही एक दिन आप कलीसिया में आया नहीं या प्रभु आपका मन तड़पना चाहिए। और एक दिन आप परमेश्वर के बारे में किसी ने किसी को अगर बताया नहीं तो आपका मन तड़पना चाहिए। बोलो हालेलुया, बोलो ना। हमको सिर्फ काम पे नहीं जाता तो हमारा मन तड़पता है, कलीसिया में जाना है जो नहीं जा, और प्रभु के बारे में किसी को बताया ना, उसके बारे में हमारा मन में कुछ लगता नहीं। काम पे नहीं जाता तो मन बहुत बेचैन हो जाता है। हालेलुया, बोलो ना। मैं कहता हूँ
24 घंटे में आप अपने लिए भी जीना है, आप काम भी करना है, परिवार के लिए भी जीना है और प्रभु के लिए भी जीना है। अवसर को बहुमूल्य समझो। और बोलो, आप बोलते हैं पास्टर आज ऐसा ऐसा समय जीऊंगा, ये सब मैं सेटल करके मैं बाद में प्रभु के लिए जीऊंगा। पता नहीं तब आपको वो मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पता नहीं, पर कल दूसरा और कोई निकलेगा। मैं कहता हूं समय को बर्बाद करने के लिए अगर आप इस बात को नहीं समझोगे तो आप कल के प्लान बनाते हैं जो आज नहीं है, जो कल के बारे में जो प्लान बनाते हैं कल के लिए आपके बारे में आपका नहीं, जो आज प्लान बनाते हैं वो परमेश्वर का है, जो कल के बारे में जो प्लान बनाता है वो शैतान दिमाग को बहका के रखा है। अब समझ में आ रहा है? जो समझ में आ रहा है, जो आज के बारे में बात कर रहा है वो परमेश्वर की ओर से है, जो कल के बारे में सोचता है वो शैतान की ओर से है। शैतान हमारा दिमाग को गुमराह कर देता है, शैतान आपके माइंड को घुमा देता है। तो सावधान से रहिए, प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए हर एक वचन पढ़कर हम सीधा परमेश्वर के वचन पर हम जाते हैं। प्रभु आपको ब्लेस करे। और एग्जैक्ट आधा घंटा है, मैं इस मॉर्निंग के बातों में आपको आपके सामने मैं रख देता हूँ। पहला शब्द उसमें अवसर को किस तरह फॉर्मूले समझना है, उसमें पहला शब्द हम निकाल लेते हैं। इब्रानी किताब 3 अध्याय है, 7 से 9 वचन तक हम पढ़ते हैं। अर्थात जैसा पवित्र आत्मा, इब्रानी किताब 3 अध्याय है 7 से 9। हाँ पढ़ो। अर्थात जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, अपना मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा का दिन जंगल में किया था। हाँ, जहाँ तुम्हारा बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। हालेलुया। इसमें मैं आप लोगों को मैं सवाल करता हूँ, इसमें क्या वचन आपको दिमाग में घुसा? ये जो 3 वचन पढ़ा हमने, रीड किया है, कोई एक शब्द हमारा दिमाग के अंदर घुस रहा है क्या? कोई एक शब्द हमारा दिमाग के अंदर घुस रहा है क्या? नहीं घुस रहा। ठीक है, अब मैं आपको 7 वचन फिर आपको पढ़ाने के लिए बोलता हूँ। 7 वचन पढ़े। अर्थात जैसा पवित्र आत्मा कहता है, धीरे धीरे, जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि हाँ आगे पढ़ो। यदि कल तुम, यदि परसों तुम, यदि अगले महीना तुम, यदि अगले साल तुम, ऐसा लिखा है बाइबल। क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर जिसके साथ भी बात करता है वो आज के बारे में बात करता है। बोल हालेलुया। आज ये मेरे शब्द को सुनो, आज मेरे शब्द को सुनेगा तो आशीषित रहेगा। हालेलुया। आज टुडे इज द सैल्वेशन। जब परमेश्वर ने जकरिया के घर में गया है, एक घर में कल उधार हो जाए ऐसा बोलकर आया गया। जकरिया के घर में जाकर आज मैंने जाकर आता हूँ और इसको मैं कल उधार दूंगा, कल उधार हो, ऐसा बोला क्या? आज ही इस घर को उधार हो जाए। यीशु जब जकरिया के घर में जा रहा था, पूरा लोग ने ताना मारा, ये देखो पापी के घर में जा रहा है, ये देखो पापी का हाथ पकड़ के जा रहा है, ये देखो पापी के मनुष्य घर में जा रहा है। बरोबर है कि नहीं? लोग सब उसको पापी की नजर में देखा। जब यीशु उस घर के अंदर होकर जब बाहर आया था, वो अब्राहम का संतान के रूप में बदल कर प्रभु बाहर आया। बोला हालेलुया। अब समझ में आ? पहला जक्कई था, आप अब्राहम का संतान है। हालेलुया बोलो ना। परमेश्वर को मालूम है अगर आज इस बंदे को उधार नहीं देगा ये कल बर्बाद हो जाएगा। अगर आज इसको उधार नहीं मिलेगा ना, वो पता ही नहीं चलेगा कि ये जिंदा रहे कि नहीं रहेगा, पता नहीं। उधार कभी कल परसों नहीं, आज है।
उदार कभी है, उदार कभी है आज। यहाँ पर इस वचन क्या बोलता है कि जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसके शब्द को सुनो तो परमेश्वर आज बात करता परिवार के साथ। आज मेरा ये शब्द को सुनेगा तो परमेश्वर का वचन को सुनने के लिए कितनी प्रकार की रास्ता है। परमेश्वर की शब्द को सुनने के लिए रास्ता कितना प्रकार का है, रास्ता कितना प्रकार का है। जब हम कलीसिया में आते हैं, जब पास्टर प्रचार करता है, ये वचन के द्वारा प्रभु के शब्द को हम क्या करते हैं, सुनते हैं, बरोबर। फिर बाद में हम बाइबल पढ़ते वक्त प्रभु का शब्द को हम क्या करते हैं, प्रभु का शब्द को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। इसके अलावा भी एक रास्ता है प्रभु का आवाज को सुनने के लिए। आप समझ गए ना, हम लोग प्रेयर करते हैं तभी आवाज़ सुनता है, ये सब ठीक है, ये सब नॉर्मल की बात है ना। जब हम प्रेयर करते हैं प्रभु हमको वापस बात करता है, रिटर्न आवाज़ देता है, वो है प्रचार कर सुनते वो हम प्रभु के वचन को सुनते हैं, बाइबल पढ़ते वो प्रभु के वचन को हम सुनते हैं, प्रभु के वचन को हम सुनते हैं। एक बात है और एक विशेष बात है मैं आपको बताना चाहते हैं। आप पढ़े कि लूका रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 13 वचन में, हाँ मुझे बहुत आकर्षित किया हुआ इस वचन। आप पढ़े चट्टान पर के वे कहे कि सब सुनते हैं, तो आनंद से वचन को ग्रहण तो करते हैं। ठीक है मत्ती 16:17 पढ़ो, मत्ती 16 में 17। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन, ये शमौन योना के पुत्र, योना का पुत्र, तू धन्य है, तू धन्य है, जो कि मांस और लहू ने, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है, यह बात तुझ पर प्रकट की। बोला हालेलुया, बोला ना। यीशु मसीह ने पूछा कि मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। यीशु ने पूछा मेरे बारे में लोग क्या कहते हैं। मेरे बारे में लोग, कोई कहता है यूहन्ना, कोई कहता है भविष्यद्वक्ता है, कोई कहता है कि एलिया है, कोई कहता है ये परमेश्वर का रूप है, ये ऐसा है वैसा, बहुत ऐसा बोलता है। यीशु मसीह ने पतरस को देखकर पूछे, पतरस तू क्या चाहता है, तू क्या चाहता है। ये क्या बोला, तू परमेश्वर का पुत्र है, ये परमेश्वर का पुत्र। यीशु ने उसको क्या बोला मालूम है, ये पतरस, ये लहू और ये मांस तुझे प्रकट नहीं किया है कि परमेश्वर ने तुझे क्या किया है, प्रभु की आत्मा ने तुझे क्या किया है, प्रकट। आप प्रभु के आवाज को कान में सुनने वाले हैं इससे ज्यादा मन में सुनने वाले हैं, तुरंत बदलते हैं यीशु का नाम से। हालेलुया बोलो ना। हम प्रभु की वाणी को बाइबल की तरह सुनते हैं, बाइबल की तरह देखकर हम सुनते हैं और वचन प्रचार करते हैं, वो इस वचन को सुनकर आप जानते हैं और पवित्र आत्मा आपके मन में जो बात करता है उसके द्वारा भी हम प्रभु के वचन को हम क्या करते हैं, सुनते हैं। प्रभु बहुत डायरेक्शन से बात करता है, प्रेयर के समय, वचन का समय, बाइबल पढ़ के समय, और पवित्र आत्मा भी आपको बरोबर सिखाता है या बात करता है। हालेलुया बोलो ना, ये बहुत जरूरी है। पवित्र आत्मा बात करता है। अभी हम कलीसिया में जब परिवार आके बैठे हैं, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए कलीसिया में जब आप आते हैं, कलीसिया में जब आते हैं, कभी कभी माँ आती है, बच्चा नहीं आता, कभी कभी बच्चा आता है, माँ नहीं आता है, और कभी कभी बाप आता है तो बच्चा नहीं आता है, यानी एक आता है एक अटक जाता है। ये आपका जीवन में मैं आपको बताना चाहते हैं कई सारे मिसअंडरस्टैंडिंग को लेकर आता है। एक वचन को आप पूरी परिवार सुनना बहुत जरूरी है। एक वचन को पूरी परिवार सुनकर देखिए। मैं कहता हूँ गलत बोलने के लिए सोचेंगी, एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो बढ़ रहा है घर में वो होगा नहीं है, एक मन होगा। वचन सुनते हैं तो गुस्सा अपने आप शांत होकर, ईगो अपने आप निकल कर, जलस अपने आप निकल कर एक प्रेम आ जाता है। बोल हालेलुया बोलो ना। इसलिए अगर आप एक वचन को पूरी परिवार सुनोगे ना तो घर में मैं कहता हूँ प्रशंसा को महसूस कर सकता है। प्रभु आपको आशीष करे। इसमें हम पहले शब्द
हम फैमिली के बारे में हम शुरुआत करना चाहते हैं, आपको मैं बताना चाहता है। अब पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय 23वां वचन। प्रभु बात करता है, प्रभु पति से, पत्नी से, बच्चों से बात करता है, प्रभु बहुत डायरेक्शन से बात करता है, लेकिन ओबे करना बहुत जरूरी है। जब उसकी सेवा के दिन पूरे हुए, हाँ, उसकी सेवा का के लिए सेवा के दिन पूरे हुए, उसका सेवा का दिन पूरी हो गया है, वो अपने घर चला गया। वो अपना घर चला गया। और किधर चला गया? बोलो किधर चला गया? कभी क्या खत्म करके घर पे गया? उसका काम करके वो सीधा किधर गया है? कौन था वो? कौन था वो? जकरिया था। कौन था वो? जकरिया। जकरिया एक याजक था। जकरिया कौन था? एक याजक था। काम करके उसका सेवा का दिन जब पूरा हो गया है तो सीधा किधर गया है? बोलो किधर गया है? बोलो किधर गया है? घर जाता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। जितने लोग चर्च खत्म करके सीधा अपने घर जाते हैं, जितने लोग अभी हाथ उठाने की जरूरत नहीं, हालेलुया, कर चर्च करके सीधा अपना घर, काम छूट के सीधा घर आना चाहिए। काम छूट के सीधा पास्टर घर पे आता है क्या? हाँ आता है। आना पड़ेगा क्या? हाँ आना बहुत जरूरी है। ऐसा बाहर भी पार्टी करने वाले लोग बहुत है, ऐसा बाहर ही घूमने वाला भी बहुत नहीं है क्या? घर पे ही नहीं जाता, घर पे ही नहीं आता, बाहर ही घूमते रहता, बाहर ही भटकते रहता। उसका नाम है लेगोन, सेना करके तमिल हिंदी में लिखा है। जब एक यीशु मसीह ने जब जरीको होकर जब आ रहा था, समुद्र से जब उतरा ना, वहाँ पर एक आदमी है, कहाँ रहा करता था मालूम है? कब्रिस्तान में। कहाँ रहा करता था? कब्रिस्तान में। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, 24 घंटा है। 1 घंटा नहीं, 2 घंटा नहीं, कितना घंटा? दिन रात उधर ही रहा करता था, कब्रिस्तान में ही रहा करता था। उसका घर नहीं, कुछ नहीं है, घर नहीं कुछ नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, घर नहीं कुछ नहीं, और वैसे ही बाहर घूमते रहता है और अपने पत्थर से लेकर अपने आप को कायल करते रहता है। अब देखिए बाहर घूमने वालों को देखिए, वो एकदम गया गुजरा हुआ रहता है, वो अपने आप को नष्ट करके अपने आप को कायल करते हुए। मैं कहता हूँ अगर बादशाह मैं ऐसा नहीं, मैं अच्छा सा रह रहा हूँ, अगर आज अच्छा सा है तो कल ऐसा बन जाओगे, कल ऐसा। इसलिए आपको जब आपके काम का ड्यूटी खत्म हो गया है तो सीधा किधर जाने का है? बोलो किधर जाने का है? याजक अपने घर में गया, याजक अपने घर में गया। अगर आपको अपने घर में नहीं जाएगा तो आप बिगड़ जाओगे, वो गलत संगति हो जाएगा। कलीसिया खत्म हो गया है, सीधा किधर जाना है? जब आप कहीं ड्यूटी करते, जब आप काम करता है तो काम खत्म होकर सीधा किधर आना है? घर पे आना है, घर पे आना है। इधर उधर समय बिता कर कोई 6 बजे उतर जाता है, घर में पहुंचते पहुंचते 11 बजता है, पता नहीं किधर घूमता, किधर क्या क्या करता पता नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। ये सब सावधान से रहो। अवसर को बहुमूल्य समझो। अवसर कैसा समझना है? बहुमूल्य समझना है। आज आपके परिवार में जो लोग हैं, कल आप उनको देख सकते कि नहीं देख सकते पता नहीं है, कोई भरोसा नहीं है। परिवार आपको, आप परमेश्वर ने आपको जो परिवार दिया है, उस परिवार में अगर आप आनंद से रहा नहीं आज, अगर आपने मिस कर दिया है तो कल आप जीते जीते मरते रहोगे। आज जो अवसर दिन मिला है, आपका संगति, आपका जो माँ बाप मिला है, जो भाई बहन मिला है, जो परिवार मिला है, जो पति पत्नी मिला है, अगर आप उनके साथ समय नहीं दिया होता है, आज है आप उसको तुच्छ जानते हैं, कल नहीं रहेगा तो आप जीते जीते मरते रहोगे। सही बात है, हालेलुया। समझ में आता कि नहीं आता? काम खत्म हो गया तो सीधा किधर जाना है? काम खत्म हो तो सीधा किधर जाना है? यहाँ वहाँ फिरना नहीं। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। अब समझ में आ रहा है? प्रभु आप आशीष करे। घर जाना बहुत जरूरी है। अभी यीशु मसीह के बारे में भी हम आपके एक शब्द में बताना चाहते हैं। उससे पहले और एक शब्द बताते हैं। मत्ती 5वां अध्याय आप मेरे साथ खोलिए। मत्ती 5वां अध्याय में 18 वचन और 19 तुम पढ़ेंगे। हाँ हाँ
all is fulfilled. Whoever therefore breaks one of the least of the commandments and teaches him to do so shall be called least in the kingdom of heaven. मार्क में 5:18 5 में हिंदी में पढ़ो हिंदी में जब वह नाव पर चढ़ने लगा तो हाँ वह जिसने पहले दुष्टात्मा थी उससे विनती करने लगा, हाँ मुझे अपने साथ रहने दे, मुझे अपने साथ रहने दे। मैं बताया ना, एक आदमी हमेशा कहाँ रहता था? कहाँ रहता था? कब्रिस्तान में रहता था। यीशु को देखो तो सीधा यीशु के पास आया, प्रणाम किया, उसको पूछा तेरा नाम क्या है? बोलता हम सेना है। हम कौन है? अभी परमेश्वर ने उसको चंगाई किया, उधर प्रभु ने उसको क्या किया है? चंगाई किया। चंगाई करने के बावजूद वो क्या बोलता मालूम है? सीधे यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गया। सीधे यीशु के पीछे चलने के लिए तैयार हो गए। तो इसने सीधा चल मेरे साथ बोला क्या बोला मालूम है? तो अपने घर जा। क्यों? ऐसा ही तेरा 40 वर्ष जंगल में बर्बाद हो गया है, अब तुम मेरे पीछे मत आना। अब अपने घर में जाकर समय दो, अपने परिवार को समय दो, और जो कुछ तुमने यहाँ पर पाया है वो लोगों को सिखाओ। वे लोगों को सिखाओ, घर के लोगों को समझाओ, घर के लोगों को सिखाओ। मेरे पीछे आने का जरूरत नहीं है। वो यीशु के पीछे आने के लिए तैयार हो गया है। परमेश्वर जानता है, प्रभु जानता है कि इसका वर्ष ऐसा ही गुजर गया था। आप में उसके लेके घूमना अच्छी बात नहीं है। इसलिए क्या परमेश्वर को मालूम था कि नहीं मालूम था? 12 में से एक चोर निकलेगा, मालूम था कि नहीं मालूम था? एक युद्धाधिकारी तो चोर बनने वाला है, और वो भागने वाला है, वो मरने वाला है। चलो जान दो, उसके जगह पर हम इसको रख देते हैं। प्रभु ने सोच सकता था ना? क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं रखा? नहीं, इसको घर पे भेजना बहुत जरूरी है। इसको घर पे भेजना बहुत जरूरी है। अब 12 चेलों को परमेश्वर ने माँ बाप से सिम के लेकर आए। 12 चेलों को परमेश्वर ने, तू मेरे पीछे आ जा, मैं तुझे मनुष्य पकड़ने वाला बनाऊंगा। उसके पापा के साथ मछली पकड़ने वाला था, सब जाल छोड़कर आया। वो बुलावट था। वो क्या था? बुलावट था। वो अलग बुलावट है। हालेलुया बोलो ना। वो बातों को मैं हर एक दिन हम स्मरण करेंगे परमेश्वर के वचन को। आज मैं आप इस वचन के समय है ना, अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बुरी है। अवसर को बहुमूल्य समझो। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, यीशु के साथ आने के लिए यह दुष्ट आत्मा भरा हुआ व्यक्ति ठीक होने के बाद जो तैयार हो गया था, लेकिन यीशु मसीह ने उसको लेके घुमा नहीं, बल्कि क्या बोला मालूम है? तो अपने घर पे जा, तो अपने घर पे जा, घर पे समय दे, घर के लोगों के साथ बात कर। घर के लोगों के साथ अपने समय भी था, क्योंकि तेरा जीवन में आधा दिन ऐसे जंगल में बीत गया, कब्रिस्तान में बीत गया। बाकी जो दिन है तो घर में मम्मी पापा भाई बहन, शायद शादी हुआ तो बीबी रहेगी, सब उनके साथ समय बीता। बोल हालेलुया बोलो ना। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए, एक बात मुझे बहुत क्या बोलते हैं, ब्लेसिंग के शब्द जैसा मैं महसूस करता हूँ कि आप अवसर को बहुमूल्य समझने से आप बहुत आशीषित रहोगे। देखिए, लूका रचित सुसमाचार आप मेरे साथ निकालिए, दूसरा अध्याय में, लूका दूसरा अध्याय में 51 वचन आप पढ़े। 51 51। He said, हाँ। he went down with them हाँ and came to हाँ Nazareth and was subject to them. But his mother kept all these things in her heart. हाँ। तब उनके साथ गया तब वो हाँ और नासरत में आया नहीं क्या बस में रहा। तब वो उनके साथ गया और नासरत में आया और नासरेत में आया और उसके वश में रहा और उनका वश में रहा। और उसकी माता ने ये सब बातें अपने मन में रखी। ये बात सब उसके मन में रखी। बस हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। यीशु मसीह 12 साल तक किधर था?
यीशु मसीह 12 साल किसके साथ था? मम्मी पापा के साथ। मम्मी पापा के साथ था कि नहीं था? 12 साल किसके साथ था? मम्मी पापा के साथ था। मम्मी जब यरूशलेम में आती थी चर्च में, यूसुफ के साथ यानी पापा के साथ आता था और बलि करके वापस घर लौटता था, बरोबर। यीशु मम्मी पापा के साथ चर्च आता था, अपने घर लौटता था। ये हमको भी पालन करना बहुत ज़रूरी है। और यीशु मसीह कलीसिया में जो है शास्त्री लोगों के साथ और याजक के साथ बात करता था, बहुत बड़ी बात करता था, बराबर है कि नहीं? यीशु ने जो सवाल किया है, कुछ लोग उनके जवाब भी नहीं दे पाया। यीशु मसीह ने जो सवाल किया है, जो पूछा है, इनका ज्ञान को शास्त्री लोग ने सुनकर अचंभा होने लगा। इतना कम उम्र में इतना ज्ञान उसको कहाँ से मिला है? इतना कम समय पर इतनी बड़ी बुद्धिमान कहाँ से, कैसा बना? इसी तरह यीशु से अचंभा देकर अचंभा के रूप में उसको देखने लगा। प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए 12 साल तक यीशु मसीह माँ बाप के साथ था करके हम दिखता है। 12 साल से 30 उम्र तक ये जो बाइबल में कहीं भी लिखा नहीं, लिखा है क्या? 12 साल के बाद 30 उम्र तक, बीच में जो 18 साल है, बीच में कितना साल है? 18 साल है। 18 साल में बहुत लोग कहता है वो उसके पापा का काम करते थे, लेकिन ऐसा बाइबल में लिखा नहीं है। बाइबल में लेकिन एक इमेज की बात है, उसके पापा जो कारपेंटर था तो शायद वो कारपेंटर काम के लिए लगा रहेगा, इसी तरह बाइबल बोलता है। फिर 12 वर्ष से 30 उम्र तक, बीच में जो 18 साल जो गैप है, वो गैप में यीशु मसीह ने क्या किया है? यीशु मसीह ने क्या किया है? तो उसका अगला वचन पढ़ो, 52वां वचन। और यीशु बुद्धि और दिल डोल में, और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। हाँ, पढ़ो और एक बार पढ़ो। और यीशु बुद्धि और दिल डोल में, और यीशु बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में बढ़ता गया। और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में क्या किया है? बढ़ता गया। किधर बैठ के? घर में बैठ के। किधर बैठ के? किधर बैठ के? घर में बैठकर। हालेलुया बोलो नाम। ये 12 साल वो किधर था? घर में थे। सर 18 साल वो किधर था? घर में थे। घर में क्या किया है? सुबह सोया, सुबह उठा, दांत घसा, सुबह नाश्ता हो गया, ब्रेकफास्ट हो गया, दोपहर को आया दाल चावल, फिर शाम को भी खाया मच्छी जो भी है खाया, फिर सो गया, सुबह उठा। ऐसे रूटीन था क्या? ऐसे 18 साल निकला क्या? ऐसा निकला 18 साल? नहीं, ऐसा 18 साल नहीं निकला। 18 साल क्या निकला? यीशु मसीह बुद्धि और दिल डोल में और परमेश्वर और मनुष्य के अनुग्रह में यह 18 साल बढ़ते रहा। अगले बोलो ना। आप घर में बैठकर समय को बर्बाद नहीं करना है। आप समय को क्या नहीं करना है? बर्बाद नहीं करना है। बर्बाद नहीं करना। आप अपने समय को वेस्ट नहीं करना है। वेस्ट नहीं करना, बुद्धिमान होकर क्या करना है? घर में आप क्या करता है? प्रभु आपको जो समय दिया है, आप घर में बैठकर पढ़ना है। इसका मतलब क्या होता है ना, जब आप घर में बैठते हैं तो आप बाइबल को निकालो, परिवार के साथ बैठो, बात करो। हालेलुया बोलो ना। फालतू बात करने के लिए परिवार बैठकर बात करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी के साथ बैठकर सब गप्पा मारते हैं, लेकिन प्रभु के सम्मुख में बैठकर हम लोग परिवार के साथ बैठकर बात करना पड़ेगा तो बहुत मुश्किल की बात हो जाती है। परिवार बहुत जरूरी है। बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। समय निकल जा रहा है, मुझे और भी 2-3 वचन पॉइंट है, लेकिन मैं डायरेक्ट आपको पॉइंट में बताना चाहता हूँ। और 1-2 शब्द वचन है, लेकिन जिस तरह अभी यीशु से लेकर मैं आपसे पॉइंट बताता हूँ, प्रभु आपको ब्लेस करे। देखिए यीशु मसीह 12 साल तक मम्मी पापा के साथ रहा था, और जो 12 साल से 30 उम्र तक जो परमेश्वर का समय पूरा होने तक, परमेश्वर का अवसर पूरा आने तक वो घर में बैठा था। बोल हालेलुया बोलो ना। आपका एक बुलावट आने तक आप बाहर ऐसा घूमो मत। आपका एक काम अगर नहीं है तो घर में बैठो, काम विदाउट काम में यहाँ वहाँ मत फिरो। यीशु मसीह बुद्धिमान होकर दिल डोल में बढ़ते गया, परमेश्वर के और मनुष्य के अनुग्रह में वो बढ़ता चला गया। आपका बढ़ोतरी का समय किधर है? बढ़ोतरी का समय किधर है? आपका बढ़ोतरी का समय किधर है? रहता ही नहीं है।
बढ़ता ही नहीं है, कुछ बुद्धिमान के बात करता ही नहीं है, दिल डाल के बात सोचता ही नहीं है, और परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में तो बिल्कुल याद ही नहीं, हम लोग बकते रहते हैं। सुबह से देखते हैं फोन नहीं आया, अगर किसने फोन नहीं किया तो हम मिस फोन करके बात करें, कैसा बाबा दिन हालेलुया बोलो ना। फोन नहीं आया तो फोन क्यों नहीं करता है? क्या हमसे गुस्सा है क्या? अरे बाबा, प्रभु ने उनका मुख बंद करके आपको शांत रखा है कि बेटा तू बाइबल पढ़ या प्रेयर कर, बरोबर है कि नहीं? हालेलुया। थोड़ा देर शांत रहे, मेरा बच्चा वचन सुनकर अभी प्रेयर करने को बैठा है या बाइबल निकाल के पढ़ेगी, प्रभु वो इंतजार में है। हम वो सब छोड़कर फोन नहीं किया, मेरे को करना पड़ता क्या? हालेलुया बोलो ना। ये सब साइड को यीशु के नाम से दिल डाल में बढ़ता, आप प्रभु में, प्रभु की बुद्धि में, वचन में, दिल डाल में बढ़ते जाओ, उसके लिए प्रभु ने समय रखा है। यीशु मसीह जब शादी में गया है, यीशु मसीह जब शादी में गया है, दाखरस घटने लगी, दाखरस घटने लगी, सीधा मरियम आए, दाखरस घट गए। यीशु ने क्या बोला मालूम है? नारी, तेरा मेरा क्या है? मेरा समय अभी तक आया नहीं। हालेलुया। आपका एक एक समय बर्बाद मत करो, आपका समय का बर्बाद मत करो। फैमिली बहुत मुख्य है, फैमिली बहुत मुख्य है। आप समय को मुस्कुरा के बात करते हैं, घर में आएगा तो उसका 12 बजते रहता या 7:30 रहता। अल्लाह बोलो ना। घर में देखो घर सारी बाहर देखो, इतना हंसेगा, इतना मुस्कुराएगा, आंख मार लेता है और चाय पी लेता है। घर में रखना, देना, अरे देना, अब बस कर, जा ये इसको दो ले जा। हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया, बोल हालेलुया। समझ में आता है? नहीं तो चाय लाया, रख इधर, खत्म हो गया। कौन पिया? अरे तुम तो पी खत्म करके रखा है, वो भी पता नहीं चलता, वो भी पता नहीं चलता। बाइबल निकाल के बाजू में रखेगा, वचन पढ़ने का, ये वचन पढ़ने का उतना में कोई मैसेज आ जाएगा, इसको ढक देगा, इसको देख लिया, तो बाइबल निकालेगा पढ़ने के लिए, तो उतना में फोन करेगा, इसको अब इसको ढक देते। हाँ आलो बोलो, हाँ दिन भर हमारा बर्बाद ऐसा ही निकल जाता है, ऐसा ही निकल जाता। आप समझ रहे हैं? अभी बात समय खत्म हो गया, लेकिन मैं एक दो शब्द का बता, एक 7 पॉइंट में बोल डालता हूँ, जिसका पास जो नोट लाए सब लिख दो यीशु के नाम से, ठीक है? अभी ऐसा और भी वचन है, लेकिन मैं शाम को लूँगा, प्रभु आशीष करें। देखिए, अगर आप परिवार में हो, फैमिली हो, यहाँ पर आए सभी फैमिली में, ऐसा कोई लावारिस नहीं है, यहाँ पर आए कोई अनाथ नहीं, लावारिस नहीं, सब फैमिली है, परिवार है, हम सब फैमिली के साथ रहते हैं, बराबर। फर्स्ट पॉइंट, आप लोग मिलकर प्रे करना चाहिए। फर्स्ट पॉइंट, आप लोग मिलकर क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? प्रेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए। फैमिली प्रेयर बहुत ज़रूरी है। दिन में एक टाइम फैमिली के साथ बैठकर आप लोग फैमिली प्रेयर क्या करना चाहिए? बैठकर क्या करना चाहिए? प्रे करना चाहिए। नंबर 1। नंबर 2, कम से कम एक दिन में एक टाइम साथ में बैठकर खाना चाहिए। साथ में बैठकर, आप समझ में आया? समझ में आया? साथ में बैठकर खाना चाहिए। नहीं उधर पकड़ा है, पहला तो खा ले, पहला मैं बाद में मैं खा लेता हूँ, ये सब साइड करो। कभी कभी थाली में रखता है ना चपाती भाजी, कोई सीधा लेकर, ये मोबाइल है, सीधा थाली लेकर आएगा, मोबाइल को बाजू में रख देगा। उधर माँ खाती है कि नहीं खाता पता नहीं, उधर बाप बेटा कि नहीं बेटा मालूम नहीं, इधर भाई बहन बेटे कि नहीं बेटा नहीं, उसको उधर पत्नी खाती कि नहीं खाते मालूम नहीं। इसका पेट के लिए थाली आया, इसका पेट के लिए थाली आया, टाइम पास के लिए मोबाइल आया, दोनों बैठकर। लगता है इसी से शादी की है, लगता है इसी से शादी किया है, लगता है उसका माँ बाप यही है। बहुत लोगों का माँ बाप मोबाइल है, पति पत्नी बहुत लोगों का यही है, मोबाइल है।
इसी के साथ शादी करना चाहिए था, गलती से इंसान से शादी कर दिया। सही बात बोले कि गलत बात बोले? सही बात बोले कि नहीं बोला? आज बदलना चाहिए यीशु के नाम से। बोल हालेलुया। इसलिए टॉपिक लिया हालेलुया। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे। हालेलुया बोलो ना। आज आप जिसका साथ जी रहे हो, कल रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं है, लेकिन जो दिन है ना, आनंद बनाओ उनके साथ, खुशी बनाओ यीशु के नाम से। हालेलुया बोलो ना। ताली लेकर अलग अलग डायरेक्शन में जाएगा नहीं यीशु के नाम से। मेरा ताली मिला है, सीधा जाकर बेडरूम में आकर बैठेगा, नहीं सीधा जाकर मैं हॉल में बैठेगा, नहीं तो मैं काट में बैठता हूँ, कोई इधर नहीं, राउंड मारना, सर्कल मारना। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। सच है, शादी जिस दिन हुआ है उसी दिन से लेकर आज तक हम कभी अकेला खाता नहीं है। हाँ, बाहर किधर मिला खा लिया वो बात अलग है, जब हम घर में आते हैं हमको साथ में बैठ के करते, आज तक है, आज तक। बोल हालेलुया बोलो ना। मेरी बात समझ में आ रहा है? हाँ, पास किधर मेनू से गिर गया, कोई किस तरह दे दिया खा लिया, वो अलग बात है। जब हम घर में रहते हैं, कितना भी फास्टिंग होने दो, जितना भी जोर से भूख लगने दो, हालेलुया बोलो ना। मैं भी बोलूँगा, पहले तो भी प्लेट लेकर आ जाओ, अपन साथ में बैठते हैं। हालेलुया बोलो ना। बच्चों को भी बैठा दे, सब साथ में हम लोग सर्कल मार के बैठते हैं। बोल हालेलुया बोलो ना। उसमें प्रेम बढ़ता है, उसमें प्यार बढ़ता है, उसमें क्या बोलते हैं, घर जो है दीवार में नहीं, घर मन में। एक दूसरे का मन ऐसा बांधते रहना चाहिए, एक दूसरे का मन कैसा ऐसा बांधे रहना चाहिए, बहुत बड़ा ब्लेसिंग है। बोल हालेलुया बोलो ना। हाँ, ये नहीं बोलना मेरे को गर्मा गर्म बनवा के दे तू बाद में कहा, ये सब कोई बोलना नहीं। हालेलुया बोलो ना। ठंडा हो गया गर्म हो गया, साथ में मिलकर कहो यीशु के नाम से। समझ रहे हैं? सबका जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। समय आप क्या बोलते हैं, दिन को बहुमूल्य समझो क्योंकि आवश्यक दिन बुरे हैं। आवश्यक बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। ये दिन जो है परमेश्वर ने आपको जो दिया है, आप उसमें आनंदित रहो। पहला प्रेयर करना चाहिए, सेकंड साथ में बैठकर खाना चाहिए, थर्ड घर के अंदर इसको यूज नहीं करना चाहिए। ये बहुत कठिन बात है, ये बहुत। थर्ड, घर के अंदर आ गया तो इसको बोलो फालतू यूज नहीं करेगा। फोन आएगा अटेंड करना। नहीं पास ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है, मैं देखते रहता हूँ, कोई बात नहीं, ऐसा बोलते हैं कोई बात नहीं, साथ में बैठ के देखो, सर्कल मारो, बैठो यीशु के नाम से। समझ रहे हैं? अगर पति को अच्छा लगता है तो पत्नी भी बुला, चलो अपन दोनों साथ में देखते हैं, वो गलत नहीं है। वो हाँ पास्टर ने बोल दिया है, चलो अब दिन भर इसमें बैठते हैं, वो गलत है। हाँ 10-15 मिनट देख लिया, आधा घंटा टाइम पास कर लिया, वो गलत नहीं है। आज एकदम पूरा ऐसा बंद करके दिन रात इसमें बैठना मुश्किल है, हम समझते हैं। हमको इसकी यूज करने के लिए टाइम ही नहीं मिलता बाबा। हालेलुया बोलो ना। हमको मौका नहीं मिलता, हमको मौका नहीं मिलता। हालेलुया बोलो ना। हाँ, पर आप पास इश्यूज करें, इसको घर में आएगा तो क्या नहीं करने का, बोलो क्या नहीं करने का, चलेगा साइलेंट में मत डालो। कोई मुझे फोन आता है, देखिए यहाँ पर ये बात करने के लिए दिया है, ये क्या करने दिया है, बात करने के लिए दिया है। दिन भर ने टान कर उसी में पड़ा रहेगा, दिन भर ने टान कर, ये क्या करता है, ये क्या सोचता है, ये क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, वो क्या सोचता है, हमको क्या करने का है। घर में आगे आप दिन भर बाद मेहनत किया है, दिन भर बाद घुमा फिरा, अभी आप घर में आया, घर में आपके एक परिवार है, घर में आपको कौन है, एक है परिवार। आप दिन भर बाहर ऐसा क्या बोलते हैं काम करते हैं या कुछ भी कर आप टाइम पास कर आया है। घर में एक जीवन बेटी है, घर में एक जीवन बेटी है, और वो किसी के साथ बात करने का उसको टाइम नहीं है। बच्चा हो गया, घर हो गया, घर साफ सफाई हो गया, पानी भरना हो गया, खाना हो गया, उसी में वो बिजी है, उसी में बिजी है। हम घर में आकर उनके साथ अगर बात नहीं करेंगे तो घर में समस्या बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, घर में दुख बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। नहीं मेरे को ये सब पसंद नहीं, फिर शादी नहीं करनी है, मेरे को ये पसंद नहीं, ऐसा ये कोई बोल नहीं सकता। अगले बोलो ना, वो सिंगुलर था अब डबलर हो गया है।
वो सिंगल था, आप शादी हो गया, परिवार हो गया, आप पति पत्नी बच्चे हो गया, आप हम सब फैमिली में बांधा गया है। इसको मोस्टली क्या करने का, अवॉइड करने का। अगर फोन आया है बात करो, ये जरूरी है। फोन आया तो बात करना बहुत, अदरवाइज आप इसको पीछे अकेला घूमना नहीं, इसको पीछे इसमें डूबना नहीं चाहिए। इसमें क्या करना चाहिए, मोबाइल में डूबना नहीं चाहिए। आप समझ रहे हैं। अब यीशु मसीह किसी भी बातों के ऊपर बिजी नहीं रहा, मम्मी पापा के साथ ही रहा, मम्मी पापा के परिवार के साथ रहा। यानी 30 उम्र के बाद यीशु मसीह ने चेलों के साथ रहा। यीशु मसीह ने किसके साथ रहा, चेलों के साथ रहा। अकेला रहा क्या, नहीं। अकेला कब गया, 10 मिनट के लिए, 1 घंटा के लिए प्रे करने को गया। 1 घंटा किसके लिए गया है, प्रार्थना करने को गया है। अदरवाइज वो किधर अकेला नहीं गया है। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, फैमिली बहुत जरूरी है। आपके फैमिली में आप बहुत मुख्य है। मैं बोलता हूँ, अगर आप पति है, आप अपने घर में बहुत मुख्य है, अपनी पत्नी के लिए और बच्चों के लिए। अगर आप पत्नी है तो मैं बताता हूँ, आपकी पति के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत मुख्य है। आप ये मत सोचो कि पास्टर ये मेरे को ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा, मेरे को मुख्य नहीं समझता। मैं बोलता नहीं, आप मुख्य हो। आप कौन हो, आप कौन हो, मुख्य है। आप हर एक मुख्य है। आप ये नहीं बोलना पास्टर हमारा माँ बाप हम पर ध्यान ही नहीं देता। मैं बोलता नहीं, आप बहुत मुख्य है। हालेलुया बोलो ना, आप बहुत मुख्य है। आप ध्यान में रखो, प्रभु आपको आशीषित करे। कितना शब्द बोला, 3। पहला क्या करना चाहिए, फैमिली प्रेयर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आज के बाद पास्टर हमारे घर में फैमिली प्रेयर होगा। किसी घर में होगा, हाथ उठा। वेरी गुड, कंपल्सरी। फैमिली प्रेयर करना बहुत, फैमिली प्रेयर करना बहुत जरूरी है। हाँ, उसके बाद एक कौन कौन खाएगा, 3 टाइम नहीं खा सकता है, 1 टाइम। हम लोग पहले से ही खाते हैं। वेरी गुड, पहले से आशीषित रहो यीशु के नाम से। कम से कम एक दिन में 1 टाइम नहीं पा सकते, 3 टाइम बैठना कभी नहीं हो सकता। और लॉकडाउन में था, लॉकडाउन में था, अभी नहीं हो सकता। ठीक है, अभी नहीं हो सकता। ठीक है, प्रभु आपका। 3, घर में डेटा यूज नहीं करना है, डेटा घर में यूज नहीं करना है। ठीक है। 4, आज सुबह से शाम तक बाहर आपने क्या काम किया है, किसके साथ मिला है, क्या बात हुई, ये सारे बात घर में आकर डिस्कस करना चाहिए। घर में आकर क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए। और घर में भी स्त्री, आप अपने पति को घर पे आते आते सारे बात क्या करना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए। हाँ, आज ये हुआ, ये सारे काम हुआ है। और बच्चे माँ बाप के साथ शेयर करना चाहिए, और माँ बाप बच्चों के साथ शेयर करना चाहिए। आज दिन भर आपने क्या किया है, वो घर में एक दूसरे से क्या करना चाहिए, बात करना चाहिए। ये क्यों बोलता है मालूम है, ये क्यों बोलता है, एक एज के बाद है ना, मैं प्रैक्टिकली बोलता हूँ, एक एज के बाद है थोड़ा सा माँ बाप से डिस्टेंस दूर होता है बच्चे। एक एज के बाद माँ बाप से बच्चे क्या होता है, डिस्टेंस वो नहीं होगा। और पति पत्नी भी कभी कभी जो मिसअंडरस्टैंडिंग में झगड़ा है, ईगो, जो गुस्सा जो अंदर बना रहते हैं ना, ये एक दूसरे से सुबह से शाम तक जो बात करने के कारण ये गुस्सा भी क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, झगड़े का आत्मा निकल जाता है, अपने आप प्रेम आ जाता है, अपने आप क्या आ जाता है। आप दिन भर क्या किया है, अपने परिवार के साथ, अपनी पति पत्नी के साथ एक दूसरे बैठ कर क्या करना है, बात करना है, बहुत ज़रूरी है। ये 4था पॉइंट। और 5वां पॉइंट है, घर में काम करना है। ये मेरे लिए बहुत मुश्किल की बात है ये मेरे लिए बहुत मुश्किल के बात। हाँ, हम काम करते हैं, नहीं करता ऐसा नहीं, पानी सब भर के देते हैं, ड्रम में काली करके देते हैं। बोल हालेलुया बोलना, हम वही काम कर सकते हैं बाबा। बोल हालेलुया बोलना। कभी कभी नीचे दूध लेकर आते हैं, कभी कभी नहीं, हमेशा दूध लेकर आते हैं। ये सब आउटडोर काम हो गया, इंडोर काम करना चाहिए। अंदर, घर के अंदर क्या करना चाहिए, काम करना चाहिए। चलो, अब मैं बाजी काट के देता हूँ। हाँ, मैं सब नाजुक करके देता है, मैं करता हूँ बाबा, मैं करता, याद आ रहा है एक अलग जगह, और कल भी किया था, किया कि नहीं किया, करता है। कभी कभी उसको नारियल को ऐसा करना तो मैं करके देता हूँ।
हालेलुया बोलो ना। घर में क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। हाँ, पति नहीं लोग पूरा काम पास्टर करना ऐसा उम्मीद मत रखो, वो थोड़ा थोड़ा करेगा, थोड़ा थोड़ा करेगा, बराबर है कि नहीं? नहीं पूरा काम वो नहीं हो सकता है, वो हम ही डिक्लेयर कर दिया बराबर ना? हाँ, काले साहब बराबर है, रविंद्र बराबर है, पीछे हाँ बराबर। प्रेम ब्रदर क्या बोलता है? बराबर बोला गुप्ता जी, हाँ बराबर। थोड़ा थोड़ा करेगा, हम लोग थोड़ा थोड़ा करने को तैयार है हालेलुया। छोटा छोटा काम करने के लिए तैयार है, लेकिन ऐसा मदद करना है। ऐसा क्या करना है? घर में छोटा मोटा मदद करना बहुत ज़रूरी है, ज़रूरी है। उसके बाद सभी मिलकर एक भला करना चाहिए। कभी कभी घर में स्त्री करता है तो पुरुष को पता नहीं चलता है, पुरुष करता है स्त्री को पता नहीं चलता है, जब माँ बाप मिलकर करता है वो बच्चों को पता नहीं चलता है। भला करना, यानी भला करना इसका मीनिंग मैं कैसा बता सकता हूँ? अभी हम लोग चर्च है, अभी कोई बीमार है, कोई बीमार है, चलो हम परिवार मिलकर उसको जाकर देखकर आते, उसको जाकर पूरी परिवार के साथ जाओ, पूरा परिवार के साथ जाओ, मिलो और वहाँ पर एक छोटा सा प्रेयर करके आ जाओ यीशु के नाम से। एक दूसरे घर में जाओ, हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। हाँ, इसके लिए मैं जाओ, हाँ मैं पास घर में जाकर मैं 10 लोगों को जगह प्रेयर करेगा, वो अलाउड नहीं है। आप अकेला, आप फैमिली के साथ जाओ। अगर हमारा चर्च में अगर कोई बीमार है, कोई वीकनेस है, कोई तकलीफ में है, या परिवार के बाहर, कलीसिया के बाहर भी कोई परेशानी में है, आप पूरी परिवार निकलो, पूरा परिवार निकलो, उस घर में जाओ, प्रे करो, उनके साथ थोड़ा समय दो और उनके लिए प्रेयर करो। हालेलुया बोलो ना। ये फैमिली है। ये कौन जाना चाहिए? फैमिली है। ये कौन जाना चाहिए? फैमिली बनकर आप जाकर देखो, आप बहुत आशीषित रहोगे। बहुत क्या रहेगा? भला करना है, किसी को दान करना है, किसी को कुछ मदद करना है, परिवार के साथ जाकर आप क्या करो। ये 6वां पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट है, समय भी खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट ये है, साल में कम से कम एक बार क्या घूमने के लिए जाकर आ जाओ। साल में एक बार किधर घूमने को जाओ, किधर भी गाँव नहीं है, रिश्तेदार घर में तो जाकर आ जाओ। घूमने को जाना फैमिली के साथ, पति पत्नी बच्चे माँ बाप या फैमिली, पूरा फैमिली, या तो आपके गाँव जाओ, नहीं तो बहुत पिकनिक स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है कि बहुत सारे स्पॉट है, पिकनिक स्पॉट है, टिकी चुनीवाड़ी है, सूरज वाटर पंप है, बराबर है नहीं? ऐसा बहुत जगह है। आप परिवार के साथ, आप किसी को लेके मत जाओ। ऐसा जाने से एक दूसरे का बेल्ट बनता है, मतलब फैमिली में एक फेलोशिप बनता है। फैमिली में क्या बनता है? ज़्यादा खर्चा नहीं होता है ना? ऐसा घूमने को जाओ। अगर ऐसा हो सकता है कि रात्रि एक दिन स्टे करना परिवार के साथ, बहुत अच्छा रहेगा। पास्टर मेरे को यहाँ पर जाने के लिए पैसा नहीं है, इधर पैसा नहीं, कोई बात नहीं, इधर से टिकट निकालो, सीधा जाओ, कहीं दरिया मिलता है वहाँ पर जाकर बैठकर काबुली चना खाकर आ जाए। शुभ नाम से चन्ना तू खाकर आ जाओ। पकेला चन्ना जो मिलता है ना वहाँ पर, मिलता कि नहीं मिलता? नहीं मिलता। अरे यार, विदाउट शादी करने में लड़की को लेकर वहाँ पर बैठा हुआ है, शादी नहीं किया है, लड़की को लाकर बिठाया और खिलाता है, खा। आप लाइसेंस लिया हुआ लोग है, अल्लाह बोलो ना, लाइसेंस लिया हुआ, शादी किया हुआ है, बीवी बच्चों को लेके जाओ, बस ज़्यादा पैसा नहीं है, 10 रुपये का चन्ना लेके खाकर आ जाओ। महंगा है क्या? आप दोनों 10 रुपये का चन्ना लो और भविष्य के बारे में बात करके आ जाओ। बोलो ना, बोलो समुद्र में ऐसा ही जाकर यीशु मसीह ने सेवा किया है, उस उधर पे जाकर वही चर्चा करके आ जाओ यीशु के नाम से। हालेलुया। बात करो, मन वैसा बाहर जाने से मन हल्का होता है, एक दूसरे से बात होता है, शरीर एक दूसरे अपने मन की बात को क्या कर सकता है? रख सकता है। आपको समझ में आ रहा है? साल में एक बार, अगर आपको दरिया में जाने का मौका नहीं है, गाँव जाने का मौका नहीं है, किसी रिश्तेदार घर में जाओ, बराबर है कि नहीं?
किसी ने तो पास्टर वो भी नहीं है तो सुबह हमारा घर में आ जा। सुबह हमारा घर में हालेलुया हालेलुया। समझ रहे हैं? हाँ, सब एक ही दिन में मत आओ, फिर लपड़ा हो जाएगा। समझ में आता है? समझ में आता है? फैमिली फेलोशिप, फैमिली फेलोशिप, ये आपको परिवार में अच्छा बिल्ड अच्छा है। क्या होता है? फेलोशिप होता है ना। एक दूसरे से बैठकर बात करना, एक दूसरे से बैठकर समय देना। आज हमारे पास टाइम नहीं है बोलते, क्या नहीं है? क्या नहीं है? क्या नहीं है? बाइबल में यीशु मसीह ने एक बार भी बोला नहीं मेरे को समय नहीं है। ये बोला है मेरा समय अभी तक आया नहीं है, मेरा समय अभी तक आया नहीं। अभी मैं इसको भी पूछूंगा ना, टाइम नहीं है पास्टर, क्या नहीं है? समय नहीं है। मैं बोलता आपके पास कभी समय रहेगा? समय नहीं है, समय नहीं है। समय हमारा पास एक ही उत्तर है, क्या नहीं है? एक ही उत्तर है, क्या नहीं है? समय नहीं है, समय नहीं। यीशु मसीह ने कभी नहीं बोला मेरे को समय नहीं है। बाइबल में कभी नहीं बोला मेरे को समय नहीं है। बोला कि आपने किसी ने बाइबल पढ़ा समय नहीं है करके यीशु मसीह ने? नहीं, ये बोला है मेरा समय अभी तक आया नहीं, मेरा समय अभी तक आया नहीं। इसका मतलब है परमेश्वर समय पर बराबर कर देता है ना। आज मैं छोटा सा एक फैमिली का सब्जेक्ट के लेकर मैंने आपके साथ इस महीने की एक बात किया है। इस महीने में आपके जीवन में फैमिली में ये फेलोशिप होना है। इस महीने में फैमिली में फेलोशिप होना कि नहीं होना है? कितने लोग पालन करेंगे? कितने लोग पालन करेगा? चलो हाथ नहीं उठता है, मेरा दिख रहा। हाँ ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आप क्या दिख रहे हैं? हाँ ओके, वेरी गुड। ऑलमोस्ट सब पालन करेंगे तो आपको बहुत आशीष है, और आपको बहुत इस वचन को लेकर आशीष करें। हम खड़ा होंगे, एक गीत गाएंगे, दान लिया जाए।